अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। स्वीडन के मुसलमानों ने नई तारीख रकम की है और पूरी दुनिया को रवादारी का, मजहबी किताबों के एहतराम का और इजहार राय की आज़ादी के नाम पर किसी मजहब के मानने वालों के जज्बात को ठेस न पहुँचाने का सबक दिया है। स्क्रीन पर आप इस नौजवान की तस्वीर देख सकते हैं। इनके हाथ में किताब है और ये किताब है बाइबल। दरअसल स्वीडन के एक मुसलमान मोहम्मद अहमद और उनके पूरे ग्रुप ने वहाँ की पुलिस से, इंतज़ामिया से इजाज़त मांगी कि वो कुरान करीम को जलाने के रद्द अमल में तौरात और बाइबल को जलाना चाहते हैं और उनको भी इजाज़त दी जाए। और वहाँ की पुलिस इंतज़ामिया ने मुसलमानों को तौरात और बाइबल को जलाने की इजाज़त भी दे दी। स्वीडन में इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी पाई जाती है और इस तरह की चीज़ों को वहाँ की पुलिस इजाज़त दे देती है। जिस तरह पिछले दिनों कुरान करीम को जलाने वाली रैलियों की परमिशन वहाँ की पुलिस ने दिया, वहाँ की प्रशासन और इंतज़ामिया ने दिया। चुनांचे मुसलमानों के इस ग्रुप ने बाइबल और तौरात को जलाने की इजाज़त मांगी तो पुलिस ने इसकी भी इजाज़त दे दी। मुसलमानों ने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि वो तौरात और बाइबल को जलाएंगे, रद्द अमल में कुरान को जलाने के। और पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई, मुसलमान भी वहाँ पर आ गए। मीडिया के कैमरे लगे हुए थे और हर एक को इंतज़ार था। इस बीच कई लोगों ने इसकी तनकीद भी की। ख़ास तौर पर इजराइल की तरफ से रद्द अमल सामने आया कि तौरात को जलाना नाकाबिल बर्दाश्त है, उसकी तौहीन है। बहरहाल मुसलमान वहाँ इकट्ठा थे। पूरी दुनिया और दुनिया भर की मीडिया के कैमरे इंतज़ार कर रहे थे कि कब मोहम्मद अहमद और उनके साथी बाइबल, तौरात और दूसरी मजहबी किताबों को नजर आतिश करेंगे और अपना बदला लेंगे। इसी बीच मोहम्मद अहमद, जब पूरी मीडिया इकट्ठी है, तमाम लोग मौजूद हैं, वो ऐलान करते हैं कि मैं इन मजहबी किताबों का दिल से एहतराम करता हूँ और मेरा मकसद इन किताबों को जलाना नहीं है बल्कि मैं इन किताबों का एहतराम करता हूँ। मकसद हमारा मैसेज देना है कि इज़हार राय की आज़ादी का मतलब किसी मजहब की मुक़द्दस किताब को जलाना और नजर आतिश करना नहीं है बल्कि वो मज़ाहिब की तौहीन है और ये हमारे उसूल और अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, उनकी मुक़द्दस किताबों का एहतराम करते हैं और हमारा मकसद इन किताबों को जलाना नहीं था बल्कि सिर्फ ये जांचना था कि क्या हमें इसकी इजाज़त मिल सकती है, नहीं। और जब इजाज़त मिल गई तब हमने तमाम लोगों को बुलाया और बताया कि आप किसी भी मज़हब की किताब को जलाकर इज़हार राय की आज़ादी का वादा नहीं कर रहे हैं, इसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं बल्कि मज़ाहिब की तौहीन कर रहे हैं और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहम्मद अहमद, उनके तमाम साथियों और स्वीडन के मुसलमानों की इस कोशिश की दुनिया भर में सताइश हो रही है, तारीफ़ हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने रवादारी का सबक दिया है, एक पैगाम दिया है कि मज़ाहिब की किताबों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। स्वीडन एक यूरोपियन मुल्क है और हाल ही में उसके नेटो का मेंबर बनना भी आसान हो गया है। यहाँ बरसों से मुसलमान आबाद है और स्वीडन की कुल आबादी में 5% आबादी मुसलमानों की भी है। तकरीबन 5 लाख मुसलमान स्वीडन में रहते हैं, उनकी मस्जिदें हैं। आपको याद है कि पिछले 1 साल में तकरीबन 2 मरतबा स्वीडन में कुरान करीम को जला करके दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात की तौहीन की गई, उनका दिल दुखाया गया। एक रास्मोस पोलेट नाम के एक मलून शख्स ने पिछले दिनों कुरान करीम को जलाया था। उसने इससे पहले भी डेनमार्क में इसी तरह की गलीज़ हरकत की थी और ताज़ा मामला इसी पिछले महीने का है जब ईद उल अज़हा का त्यौहार दुनिया भर में मनाया जा रहा था। तब एक इराक़ी मुहाजिर वहाँ बाज़ाब्ता एक बड़ी मस्जिद के सामने रैली निकालता है, कुरान करीम की बेहुरमती करता है और उसने नजर आतिश कर दिया था, जिसके ख़िलाफ़ दुनिया भर में आवाज़ बुलंद की गई और लोगों ने अलग अलग अंदाज से रद्द अमल दिया। इस बीच स्वीडन के मुसलमानों का ये रद्द अमल सामने आया है। एक तरह से उन्होंने रवादारी का मैसेज दिया है। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, मिलत टाइम्स के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।